हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार शर्मा एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दो बड़े बदलाव के बारे में जो कि अगले महीने से होने जा रहे हैं। पहला जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है वो होने जा रहा है बीमा पॉलिसी को लेकर। यदि आपने कोई पेंशन प्लान लिया हुआ है तब आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, या फिर आपने कोई बीमा पॉलिसी ली हुई है तब भी आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अगले महीने से जो दूसरा बड़ा बदलाव होने जा रहा है वो होने जा रहा है पोस्ट ऑफिस के अकाउंट को लेकर। यदि आपका पोस्ट ऑफिस के अंदर अकाउंट है तब आपको सावधान हो जाना चाहिए, नहीं तो आपका जो पोस्ट ऑफिस के अंदर अकाउंट है वो अगले महीने के बाद से बंद हो सकता है। तो दोनों बदलाव के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, पूरा वीडियो आखिर तक जरूर वॉच करें। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं पोस्ट ऑफिस के अकाउंट के बारे में कि पोस्ट ऑफिस के अकाउंट को लेकर अगले महीने से यानी दिसंबर से क्या बदलाव होने जा रहा है। तो आपने यदि डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस के अंदर अपना कोई सेविंग अकाउंट ओपन कराया हुआ है तो शायद आपको ये जानकारी तो होगी ही कि अभी यदि चेकबुक की सुविधा रखने वाले जो खाता धारक होते हैं, जिनका डाकघर के अंदर खाता होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है, उस खाते में 500 रुपये रखना ज़रूरी होता है। जिनके पास चेकबुक नहीं है वो 50 रुपये का बैलेंस रख सकते हैं। अभी तक डाकघर के सेविंग अकाउंट के अंदर ये नियम लागू थे, लेकिन अब यानी अगले महीने 11 दिसंबर 2020 के बाद से ये नियम बदलने जा रहा है। तो आपका या फिर आपके परिवार में किसी भी सदस्य का डाकघर के अंदर सेविंग अकाउंट है तब उनको अगले महीने 11 दिसंबर के बाद से 500 रुपये मेंटेन करके चलना होगा। पोस्ट ऑफिस के खाता धारकों के लिए 500 रुपये मेंटेन करके चलना जरूरी है, यानी कि उनके जो बचत खाता है उस खाते के अंदर कम से कम 500 रुपये होना जरूरी है। ये नियम लागू हो रहा है 11 दिसंबर 2020 के बाद से, यानी 12 दिसंबर 2020 से आपको अपने डाकघर के सेविंग अकाउंट के अंदर कम से कम 500 रुपये रखना जरूरी है। अब यदि 500 रुपये आप अपने डाकघर के सेविंग अकाउंट के अंदर नहीं रखते हैं तो वित्तीय वर्ष के अंत तक से आपके खाते के अंदर 500 रुपये ना रखने की वजह से 100 रुपये काट लिए जाएंगे। इस तरीके से आपके खाते से 100 रुपये कटते जाएंगे और जब आपके खाते के अंदर कोई भी पैसा नहीं बचेगा तब आपके खाते को शून्य समझकर बंद कर दिया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि यदि आपने कोई बीमा पॉलिसी ली हुई है तब IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या नए नियम लागू किए हैं। अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है तब आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और दो बड़े बदलाव अगले महीने से यानी दिसंबर से इंश्योरेंस को लेकर होने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यदि किसी भी बीमा धारक ने कोई पेंशन प्लान लिया हुआ है तो पेंशन प्लान में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और पेंशन प्लान में जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है वो बदलाव ये है कि जब पेंशन प्लान पूरा हो जाता है, उसकी मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है, तो उसमें से मैच्योरिटी पूरी होने पर पैसा निकालने की जो सीमा थी वो थी 33%, जिसे बढ़ाकर अब 60% कर दिया गया है। यानी कि अब अगर किसी ने पेंशन प्लान लिया हुआ है तो मैच्योरिटी पर वो 33% की जगह पर 60% पैसा निकाल सकेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपने कोई पेंशन प्लान लिया हुआ है तो ये नियम केवल नई जो पेंशन पॉलिसीज़ हैं उन पर ही लागू होगा, पुराने जो पेंशन प्लान हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। दूसरी जो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है वो है इंश्योरेंस के प्रीमियम को लेकर। अभी देश के अंदर फैली महामारी की वजह से बहुत सारे लोगों को अपना जो इंश्योरेंस पॉलिसीज उन्होंने ली हुई थी उनको प्रीमियम भरने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। इन्हीं चिंताओं को देखते हुए, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए IRDAI ने 1 दिसंबर से नया नियम लागू किया है। और इस नियम से इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने वाले लोगों को, जिनको इंश्योरेंस का प्रीमियम आगे भरने में परेशानी होती है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यानी कोई भी व्यक्ति अब इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के बाद 5 साल प्रीमियम भरने के बाद यदि वो चाहता है कि वो जितना भी प्रीमियम भरता है उस प्रीमियम का वो 50% पैसा भरकर अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू करे तो वो ऐसा कर सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी पॉलिसी को 5 साल भरने के बाद उसका प्रीमियम 50% भरकर उसकी जो किस्तें हैं उन्हें जारी रख सकता है। मान लीजिए आप सालाना 1 लाख रुपए का प्रीमियम जमा करते हैं, अपनी कोई पॉलिसी आपने ली हुई है और उस प्रीमियम को आपने 5 साल तक भरा है, तो अब आप 5 साल के बाद उस प्रीमियम का जो 1 लाख रुपये आप सालाना भरते हैं उसका आप 50,000 रुपये सालाना प्रीमियम जमा कर भी उस पॉलिसी को वैसे ही चालू रख सकते हैं। ये दो बड़े बदलाव इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर किए गए हैं जो कि बीमा धारकों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। तो आई होप फ्रेंड कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। एफडी के और ज़्यादा बेहतर टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमारी एफडी की
प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब किया होता तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।